हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। तो मिन कैसे जिए ड्रामे की अगली किस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपने देखा कि ज़ारा अपनी मोमानी के दिल में अपनी जगह बना चुकी है। वो अपने तौर पर तो माही का भला ही सोचती है कि आप मेरे बारे में मत सोचें, आप माही की शादी करें, बहुत अच्छा रिश्ता है, इनकार ना करें। माही इस घर से चली जाएगी तो इस घर में भी सुकून आ जाएगा, लेकिन यही तो माही नहीं चाहती। वो हमेशा इस घर में बर्बादी लाना चाहती है। और जब इसे पता चलता है कि इसके रिश्ते के बारे में ज़ारा ने अम्मी को मनाया है कि फ़ौरी निकाह कर दे और इसे रुखसत कर दें, तो ये सुनकर तो माही को शदीद गुस्सा आता है। वो ज़ारा होती कौन है मेरे बारे में फ़ैसले करने वाली। ऐसे में माही की माँ इसे ठंडा करने के लिए कहती है कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो, क्योंकि तुम नफ़रत करती हो ज़ारा से, लेकिन ये सोचो कि इसने अपने गम को भूलकर तुम्हारे लिए सोचा। मैं ज़ारा को हमेशा से गलत समझती आई, लेकिन सच में मेरे अदील की पसंद तो एक हीरा है और इस हीरे की कदर मुझे अब हो रही है। काश अदील की ज़िंदगी में समझ जाती, लेकिन माही का तो गुस्से से बुरा हाल है। इसका बस नहीं चल रहा कि वो क्या कर बैठे। वो तो ज़ारा को इस घर से निकालना चाहती थी, लेकिन उल्टा ज़ारा इसके जाने का बंदोबस्त कर रही है। ये माही की बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो लड़ने पहुंच जाती है ज़ारा से कि तुम होती कौन हो मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाली। मुझे किससे शादी करनी है, कब करनी है, ये फ़ैसला मैं करूँगी, तुम नहीं। ऐसे में ज़ारा इसे समझाने की कोशिश करती है कि माही, ज़ावियार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा आपको। ऐसे में माही तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो ज़ारा को धक्का देती है गुस्से में आकर, ये सोचे समझे बिना कि वो प्रेग्नेंट थी। ज़ारा बुरी तरह जाकर बेड पर लगती है और दर्द से दूरी हो जाती है। चीखती चिल्लाती है इसकी माँ। जो ख्वाब देख रही थी ना अदील के आने का, वो ख्वाब लगता है इनकी अपनी बेटी के हाथों चिकनाचूर होने वाला है। नफ़रत में इंसान ये भी भूल जाता है कि वो किसी के लिए नहीं बल्कि ख़ुद अपने लिए सारी ज़िंदगी के पछतावे लिख रहा है। अगर ज़ारा इस खुशी से महरूम हुई तो इस घर से वो जाएगी, लेकिन माही भी कभी सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। फ़िलहाल तो ज़ारा के लिए दुख हो रहा है कि एक और अज़ियत इसके हिस्से में लिखी जाने वाली है। पहले ही इसका रोना ख़त्म नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ साद अपनी जॉब मिलने की खुशी ज़ैनी के साथ शेयर करता है और इस बात पर डोली को कितना बुरा लगता है कि भाई के लिए हम अहम नहीं, ज़ैनी अहम है। यही चीज़ तो वो अली के साथ भी तो कर रही है। और जब माहीन गुस्सा करती है तो डोली को कितना बुरा लगता है। बहरहाल ज़ैनी को लेकर वो बाहर जाता है, अपनी खुशी सेलिब्रेट करता है और उसके सामने इजहार करता है कि बिलाशुबा ज़ारा की वजह से हम एक हुए, लेकिन तुमने अपनी मोहब्बत से मेरे दिल में अपनी जगह बनाई। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माहीन एक बार फिर से अपनी माँ के घर आ चुकी है और यहाँ घर वालों को भी सबको पता चल चुका है कि माहीन ने डोली के साथ क्या किया। अली शादी की बात करता है और साथ ही डोली के साथ होने वाले इस जुल्म के बारे में भी अपने माँ बाप को बताता है, जिसकी वजह से माहीन आपी इस घर से फ़ौरन निकल गई। और यहाँ माहीन की माँ इस पर नाराज़ होती हैं। जवाब में माहीन भी चीखती है, तो आप क्या चाहती हैं, मैं उससे माफ़ी मांगूं, पैर पकड़ लूं उसके। माँ तो सर पकड़कर निकल जाती है, लेकिन बाप को भी समझ आ गई कि इनकी वजह से इनकी बेटी हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी है। वो इसे डांटते हैं कि बड़ा समझकर तुम्हारी खाली गलती को नज़रअंदाज करता रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि इस घर के दरवाजे तुम पर खुले रहें तो तुमको डोली से माफ़ी मांगनी होगी। और यहाँ पर तो माहीन की दुम पर पैर आ जाएगा। डोली से तो वो वैसे ही नफ़रत करती थी, लेकिन अब तो किसी सूरत डोली को इस घर में बसने ना देने का अहद करेगी। माही और माहीन दोनों ही एक नंबर की चवल चीज़ हैं। वहीं माहीन की माँ भी सर पकड़े बैठी है कि मैं कहती थी आपसे मत दे इस लड़की को इतनी ढील, अब देख लें सर पर चढ़ाने का नतीजा, क्योंकि माहीन तो किसी सूरत पर झुकने को तैयार नहीं।